जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेवी में सिविलियन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 741 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, कुक, वर्कर, ड्राफ्टमैन और चार्जमैन की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, तो जिन लोगों ने देखा है तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया था तो आप लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों के काफी सारे सवाल थे, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कि जैसे कि क्या एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आएंगे, फिजिकल कौन कौन सी पोस्ट में होगा, क्या सभी पोस्ट का फिजिकल होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है जिनके लिए फिजिकल होगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर आपका कहां पर रहेगा, आपको इसमें यूनिफॉर्म या कैंटीन सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन के बाद मेडिकल किस प्रकार से होगा, ठीक है, नौकरी कितने साल की है, उसके बाद क्या एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग्स रहेगी, एग्जाम मोड क्या रहेगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगी, और आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा देख लें तो आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ग्रुप सी सिविलियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुछ पद है, 741 टोटल पद है, जिसके एप्लीकेशन 20 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 अगस्त 2024। तो आप लोग 2 अगस्त 2024 के पहले पहले इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर देना। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पर। पहला क्वेश्चन, क्या एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर आप जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको उतने एप्लीकेशन भरने पड़ेंगे। मगर एक चीज ध्यान रखना, अगर सपोज दैट आपने जैसे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपने कुक और फायरमैन के लिए अप्लाई किया, अगर आपका एग्जाम एक ही शिफ्ट में पड़ेगा तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं। उसमें फिर आप एक ही कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक समय पर 2 एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी, मे भी हो सकता है कि एक एग्जाम आपका पहली शिफ्ट में पड़ जाए, दूसरा एग्जाम दूसरी शिफ्ट में पड़ जाए, तो उसमें तो आप इजिली दे देंगे। मगर अब एक चीज वहां पे ये भी दिक्कत आ सकती है कि आपका सेंटर अलग अलग हो जाए। अगर सेम सेंटर रहा तो आप दे देंगे, मगर दूसरा सेंटर मिल गया तो आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना। तो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर एक से अधिक पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके बाद आप पोस्ट चॉइस कर लेना कि आप किस पोस्ट में सुटेबल हैं, आप किस में तैयारी आपकी अच्छी है और कौन सा एग्जाम आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब बात आती है कि इसमें एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आएंगे। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में परसेंटेज का कोई दायरा नहीं रहता है। इसमें आपके चाहे 50% हो, चाहे 45% हो, चाहे 90% हो, इसमें सबके एडमिट कार्ड आएंगे। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखता हूं कई कैंडिडेट हाई स्कूल पास होते हैं, अप्लाई कर देते हैं, मगर उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कई पोस्ट होते हैं जिसमें हाई स्कूल के साथ साथ कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, जैसे आईटीआई हो गया या कोई एक्सपीरियंस मांग लिया। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप कैंडिडेट नीचे कमेंट करते हैं, सर मैं इस वैकेंसी में पिछले 5 साल से अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये वैकेंसी लगभग हर साल आती है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो उसका रीजन यही होता है कि आप तो इतना देख लिया, हाई स्कूल पास आपने अप्लाई कर दिया, मगर जो उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास नहीं होती है, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें आप बात आती है फिजिकल कौन कौन सी पोस्ट में होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें फिजिकल सिर्फ 2 पोस्ट पर होगा, एक फायरमैन और दूसरा फायर इंजन ड्राइवर। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है इसमें किसी में भी फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए फिजिकल होगा और शारीरिक मापदंड भी होगी, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं कि आप कोई 3 सिटी चूज कीजिए। तो उसमें जो आप 3 सिटी चूज करेंगे उन्हीं 3 सिटी में आपको एक कोई एग्जाम सेंटर इसमें आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है क्या इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये सिविलियन की जॉब है, तो इसमें फायरमैन में और फायर इंजन ड्राइवर में तो एक आपको यूनिफॉर्म मिलती है जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है। बाकी जो अदर पोस्ट है उसमें आपको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, आपकी सिविलियन ड्रेस में ही आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कैंटीन सुविधा मिलेगी, तो बिल्कुल आपको कैंटीन सुविधा इसमें मिलेगी, मगर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का कार्ड मिलेगा, लिक्कर कार्ड इसमें आपको अलाउ नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के अंदर जितने भी सिविलियंस काम करते हैं सबको ग्रोसरी कार्ड मिलता है, उसकी लिमिट थोड़ी कम होती है। मतलब जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनकी लिमिट ज्यादा होती है ग्रोसरी कार्ड की, आपको जो कार्ड मिलेगा उसकी लिमिट कम होती है और आपको लिक्कर कार्ड नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
मेडिकल इसका कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का मेडिकल होता है उसकी तरीके से इसका मेडिकल बिल्कुल नहीं होगा। इसका इजी मेडिकल होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिकल होता है, ठीक है। और ये आर्मी के सेंटर पर ही होगा आपका, वहां पे, ठीक है, जो उनका हॉस्पिटल होगा वहीं पे वो रिफर कर देंगे, तो वहीं से कुछ टेस्ट, कुछ जांचें होंगी, वही नॉर्मली करा के आपका ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आती है ये नौकरी कितने साल की है, तो मैं आपको बता दूं ये परमानेंट नौकरी है, या अग्निवीर की तरीके से 4 साल की वैकेंसी नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 58 ईयर्स तक आप इसमें जॉब करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सारी जैसे एनपीएस वगैरह हो गया, न्यू पेंशन स्कीम है जो उसके तहत में आप आएंगे, तो आपकी पेंशन वगैरह सारी इसमें कटेगी, और बाद में जब आप रिटायर होंगे तो एक मुश्त आपको इसमें पूरी रकम दे दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें सारा कुछ होगा। अब अगली बात आती है कि क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन माध्यम से आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ओएमआर बेस्ड आपका इसका एग्जाम होता है, ऑनलाइन माध्यम से इसका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें मेरिट की, तो इसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग मेरिट बनेगी और ऑल इंडिया आपकी मेरिट बनेगी, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट एक बार मिक्स कर दिया जाए, सबकी मेरिट एक साथ बनेगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें हर एक पोस्ट की मेरिट अलग अलग जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप कौन सी वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक। अब आ जाती है फॉर्म कहां से भरें। देखो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि आप लोग जब भी कोई इस तरीके का फॉर्म भरना हो तो आप साइबर कैफे से या इंटरनेट कैफे से जाके ही भरें, क्योंकि जब आप लोग अपने मोबाइल से भरते हैं तो उसमें कई चीजें से फोटो रिसाइज करना, सिग्नेचर रिसाइज करना होता है, ठीक है। उसमें कितने केबी का चाहिए, तो आप लोग नहीं कर पाते हैं, गलत फोटो अपलोड कर देते हैं, फिर बाद में आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। सिग्नेचर आपने गलत साइज का अपलोड कर दिया, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वो उनका सॉफ्टवेयर होता है, जब आपका एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तो अगर उसके साइज का नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देता है, फिर बाद में आप लोग बोलते हैं मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उसका रीजन ये होता है। कई बार ऐसे बहुत रीजन आ जाते हैं कि आपने अपने मोबाइल से एप्लीकेशन तो भर दिया 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में, मगर क्या हुआ कि जब आपने अपना फोटो और साइन सही तरीके से रिसाइज नहीं कर पाए ना, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपना ज्यादा नुकसान मत कराना। देखिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा, आप जहां से भरना आप जैसे भरिए, मगर जहां तक मेरी एडवाइस और मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेट कैफे से जाएं, बेशक आपसे 10-20-50 रुपए जो ले ले भरने के, आप भरवा लीजिए, मगर आप खुद से मत करना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पूछे थे, जिनके बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया है। आशा करता हूं आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी, ठीक है, चीजों को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को लगा है कि मैंने आपको जेन्युइन जानकारी दी है, जानकारी अच्छी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं समय समय पर आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाता रहूं, जिससे आप लोगों को सही जानकारी मिल सके और आप लोगों को सही रोजगार मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।